हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 7 मार्च और सक्षमता परीक्षा शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। तो जो भी प्रश्न अभी प्राप्त हुआ है उसका मैं आंसर यहाँ पर बिल्कुल सटीक का आंसर बताने जा रही हूँ और इसके बाद अगर और क्वेश्चन प्राप्त होता है तो उस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए थे। यहाँ देखिए, आपको मिक्स प्रश्न मिलते हैं। तो अगर आप कहेंगे ये शिफ्ट 1 का है या शिफ्ट 2 का है तो यहाँ पर पता नहीं चल पाता है कि ये शिफ्ट 1 है शिफ्ट 2 है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपिज, जो कान में होती है। और सबसे लंबी जो होती है वो फीमर होती है, जो आपके जांघ में होती है। तो ये हड्डी है जो सबसे बड़ी सबसे छोटी पूछी जाती है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो योकोहामा। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर पढ़ लूँ तो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर जापान का टोक्यो योकोहामा है। वहीं भारत की राजधानी दिल्ली इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। तो ये आपका जनसंख्या के हिसाब से बताया गया है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। लेह में सबसे कम वर्षा होता है। और इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेवी कृपलानी थे, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मदुरई शहर में है, तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो ये मादा एनाफिलीज है, जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो था सिकंदर का सेनापति। फाइयान निवासी कहाँ का था? तो ये चीन का निवासी था, चीन देश का निवासी था। इसके बाद मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो वो तांबा धातु था, जिसे मनुष्य ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन था कि भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो ये आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। भगवान बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में। और एक पूछा जाता है आपसे कि मूंगा रेशम कहाँ पाया जाता है? तो ये मूंगा रेशम जो है आपका असम राज्य में पाया जाता है। असम राज्य में काफ़ी मात्रा में मूंगा रेशम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये मीथेन गैस पाई जाती है। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो श्रीरंगपट्टनम है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो ये लाहौर थी। नेक्स्ट है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद पूछा था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल। इसके बाद ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान अगर आपसे पूछ दे ठंडा रेगिस्तान, तो ये
आपका लद्दाख। लद्दाख को जो है ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में आज़ाद हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 8 मार्च 1917 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2 साल 11 मास 18 दिन में तैयार हुआ था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे था, विश्व में कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये विश्व में पूछा था कम जनसंख्या वाला देश, तो ये वेटिकन सिटी है। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ था? तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी और ये एक साइलेंट मूवी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। वहीं बड़ा पूछ दे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये आपका हो जाएगा क्या? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा राज्य आपका गोवा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। इसके बाद सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो ये है आपका NH-44, जो कि आपका कहाँ से चलता है? ये श्रीनगर से चलता है और कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह जी ने। इसके बाद महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है तो कालिदास को कहा जाता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील है। इसके बाद समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं? तो ये सम्मेलन कहते हैं। चौकोर शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सार प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स, यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और कोशिश जारी रहेगी। अगर और भी क्वेश्चन प्राप्त होता है तो उसका वीडियो, जितना जल्दी क्वेश्चन प्राप्त होगा आपको वीडियो भी उतनी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।